हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं बाजार सूत्रा इन हिंदी में। सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा सॉरी कि मैं इतने दिनों तक कोई वीडियो नहीं ला पाया। 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो आज ये वीडियो ला रहे हैं और आज ये वीडियो बहुत ही खास है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि खास कैसे है। तो सबसे पहली बात तो ये आज के दिन वापस स्टार्ट हो रहा है और आज श्री राम मंदिर की नींव लग रही है। तो इसके लिए अपने पास एक अनाउंसमेंट भी है और ये वीडियो भी बहुत खास है, जिसकी आप कब से मांग कर रहे थे कि यार इस पे एक वीडियो बनाओ। पहले तो समझते हैं कि ये वीडियो किस बारे में है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट इन्वेस्ट कैसे करें। मतलब कि कोई भी म्यूचुअल फंड है तो उसमें आपको कौन सी ऐप से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सारा आपके सामने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन होगा। ठीक है, वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और दूसरी चीज, एक बहुत ही खास अनाउंसमेंट है कि राम मंदिर की नींव आज रखी जा रही है। तो अब मैंने डिसाइड करा है कि अभी जैसे मार्केट की सिचुएशंस चल रही है उस अकॉर्डिंग अभी स्टॉक मार्केट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को रोक के अपन एक म्यूचुअल फंड पे सीरीज लाएंगे। ठीक है, और ये सीरीज है ना सब कुछ कंटेन करेगी। मतलब कि जो लोग हैं, ठीक है, जो भी आपको स्टॉक मार्केट पढ़ा रहे हैं वो म्यूचुअल फंड के कोर्स है वो 4,000 रुपये 5,000 रुपये में बेचते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा कंटेंट आपको फ्री में मिलेगा इसी चैनल पे। ठीक है, और 1 महीने के अंदर अंदर पूरा म्यूचुअल फंड का कोर्स है वो इस पे अपलोड हो जाएगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप मिस ना कर दे किसी वीडियो को। तो उसमें क्या है, थ्योरी पार्ट भी होगा, प्रैक्टिकल पार्ट भी होगा, सब कुछ होगा। जो भी पेड कोर्सेज में पढ़ाते हैं ना उससे ज्यादा कंटेंट होगा। सबसे पहली बात कि म्यूचुअल फंड की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो वो आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपके पास एक वीडियो आया होगा कि 10,000 रुपए से अमीर कैसे बने, करोड़पति कैसे बने। उस वीडियो को जाके देखिए, एक एक पॉइंट लॉजिकली एक्सप्लेन करा हुआ है कि म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड जो होता है, म्यूचुअल फंड का ये एक प्रकार है इंडेक्स फंड, वो कितना ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। उस वीडियो को जाके देख लीजिए, क्योंकि इसमें अपन सिर्फ इन्वेस्ट करने की बात करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब कहाँ इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है। जो इन्वेस्ट करते हैं उनको भी कम ही पता है कि आप म्यूचुअल फंड में अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब अपने बैंक में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपना जो एएमसीज होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाती है। ठीक है, और एनबीएफसीज होती है जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है। ठीक है, वो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाती है। पर इनमें क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे अभी बैंक का एग्जांपल ले लीजिए कि एसबीआई बैंक है या एचडीएफसी बैंक है, आप उसमें गए तो आपको सिर्फ उसी बैंक की स्कीम्स मिलेगी। ठीक है, जो जो एसबीआई की चल रही है वो वही बताएंगे। दूसरे बैंक की या दूसरी कंपनी की वो क्यों बताएंगे आपको। ठीक है, और ऐसा ही एएमसी के साथ होता था। तो उसमें क्या है, कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल हो जाता था कि कौन सी अच्छी है, कौन सी खराब है, किसमें अपना ज्यादा टैक्स लग रहा है, किसमें एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें देखने की होती है। सबसे पहली बात कि 3 चीजें चाहिए होती है। ठीक है, अपन अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में तो अपने पास 3 चीजें होनी चाहिए। पहली आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड और तीसरा एक बैंक अकाउंट। ठीक है, उससे आप डीमेट अकाउंट ओपन करवाएंगे और बिना डीमेट अकाउंट के भी आजकल डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या थी, अभी बताया था मैंने कि कंपैरिजन करना मुश्किल होता था कि यार एसबीआई का अच्छा है या एचडीएफसी का अच्छा है या यूटीआई का अच्छा है। कंपनीज इतनी सारी, सबके आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ो, अलग अलग लेके आओ जाओ, तो बहुत ज्यादा माथा पच्ची का काम हो जाता था। ठीक है, तब डिजिटलाइजेशन हो गया, तब इंडिया में डिजिटलाइजेशन आया। ठीक है, तो उसके साथ ही एप्स आई, तो एप्लीकेशंस आई। कैसी, कुएरा, ग्रो ऐप, पेटीएम मनी और जो भी
स्टॉक मार्केट में जो भी एप्लीकेशन ट्रेड करती है वो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करने का मौका देती है। तो ये सारी एप्स थी, जो भी ब्रोकर्स थे, जैसे जीरोधा का कॉइन हो गया, तो ये सारी म्यूचुअल फंड एप्स आई। और इनका फायदा क्या हुआ कि ये सारे के सारे बैंक और सारी की सारी कंपनियों से कनेक्टेड कर लिया इन्होंने। ठीक है, तो ये कंपैरिजन बहुत आसानी से कर सकती है कि कौन से बैंक में ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, कौन सी कंपनी में एक्सपेंस रेशियो कम है। ठीक है, और अच्छे से ये आपको मतलब बता भी सकती है। जैसे इन्वेस्ट कर दिया उसके बाद में ये अपन आगे चीज़ें देखेंगे अभी थोड़ी देर में, तो आपको पता चलेगा कि इन ऐप्स का फ़ायदा क्या है। ये पूरा एजुकेशनल पर्पज से वीडियो, कोई भी प्रमोशनल कंटेंट नहीं है। मेरे को जो ऐप अच्छी लगती है या जिसको मैं यूज़ करता हूँ उसी के बारे में बताऊंगा। और ऐसा कोई प्रमोशनल वाला, अपन इतने बड़े कंटेंट क्रिएटर हुए नहीं है अभी कि अपन को रुपए दे कोई। ठीक है, तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। अब ये आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, एक ग्रो नाम की ऐप है। ठीक है, ये आपने सुना भी होगा, ग्रो नाम की ऐप है। तो ये आगे इस पे आप लॉगिन कर सकते हो आराम से। कोई भी अगर आपको लॉगिन करने में प्रॉब्लम आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, आपकी पूरी मदद करूंगा जितनी भी होगी। ठीक है, अभी अपन भाई है, दोस्त है, अपन पूरी मदद करेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या चाहिए होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके सामने इंटरफेस आ गया होगा। इसमें आजकल स्टॉक्स भी ट्रेड होने लग गए ग्रो ऐप में, तो ये दोनों ऑप्शन दिखा रहा है। पर अपन को म्यूचुअल फंड से काम है, और म्यूचुअल फंड में भी अपन ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमेंगे अभी, वो बाद में घूमेंगे अपन। ठीक है, जब मैं कोर्स लेके आऊँगा तब अपन सारे म्यूचुअल फंड में घूमेंगे। अभी अपन डायरेक्ट सर्च करेंगे और सर्च में क्या लिखेंगे, इंडेक्स फंड। ठीक है, इंडेक्स फंड लिख दिया। अब इसमें ये अलग अलग कंपनीज है, डीएसपी, टोरोज, निपॉन, एलएनटी, एक्सिस, डीएसपी। ठीक है, ये सारी अलग अलग कंपनीज है। अब इनका ये फंड है, ये सेम ही है। अभी ये तो इंडेक्स फंड है, इसलिए लगभग सारी कंपनीज में सेम ही होगा। इन सभी कंपनीज के अपने अलग अलग फंड्स भी चलते हैं। ठीक है, उनमें ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन होता है। तो अभी अपन जैसे मेरा देखा हुआ है यूटीआई जो निफ्टी इंडेक्स फंड है, ये बहुत ही अच्छा है। इसका एक्सपेंस रेशियो सब कुछ कम है। अभी निफ्टी नीचे चल रहा है, मार्केट की हालत खराब है, तो थोड़ा रिटर्न ऐसे ही आएगा ऊपर नीचे, वो आप देख लीजिएगा, बाद में हो जाएगा। अब इसका जो सबसे बेस्ट फीचर है ना, ये लगा, इसके बहुत सारे फीचर है। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले एसआईपी कैलकुलेटर दे दिया इसमें, ये इसमें इनबिल्ट ही दे दिया कि आप कितने महीने में डालोगे कितने, और कितने साल बाद में आपको इतने मिलेंगे। ठीक है, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि अपन 20,000 रुपये पर मंथ डाल रहे हैं और 5 साल के लिए डाल रहे हैं। ठीक है, तो इतना अपन को रिटर्न मिलेगा, ये आप स्क्रीन पे देख लो। अब इसमें 1 साल के, 3 साल के, 5 साल के जो फंड ने पास्ट परफॉर्मेंस करी है कि हाँ भाई पिछले सालों में इसने कितना रिटर्न दिया है, वो भी बताता है। इस जो फंड है ये वाला, इसके प्रोज एंड कॉन्स, कि आप ये लोगे तो ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा दूसरे फंड के मुकाबले, ये भी बताता है। ठीक है, पीयर कंपैरिजन, पीयर कंपैरिजन मतलब कि जो कंपनीज दूसरी है जो सेम टाइप का फंड चला रही है, उनसे ये कैसे बेटर है या खराब है। ठीक है, होल्डिंग्स मतलब ये जो फंड है ये भी डायरेक्ट मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्होंने कौन सी कंपनी में मेजर होल्डिंग्स ले रखी है। ठीक है, ये मेन बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ये है। ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इतना कर सकते हो। ठीक है, उस अकॉर्डिंग है। ये एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये अपन कोर्स में बात करेंगे, ये कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये अपना खर्चा होता है जो अपने रिटर्न पे लगता है। अदर प्लान्स ऑफ सेम फंड, ये देखो मतलब कि एक ही कंपनी के दूसरे फंड भी बहुत सारे हैं, तो वो भी बता रहे हैं। फंड मैनेजर्स, आप इनके बारे में रिसर्च कर सकते हो कि भाई साहब ये आदमी पे भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि आखिरकार यही लगाएंगे ना रुपए अपने। ठीक है, यूटीआई म्यूचुअल फंड के बारे में मतलब ये कंपनी के बारे में पढ़ सकते हो आप कि यार ये कंपनी विश्वास करने लायक है या नहीं है, रुपए लेके तो नहीं भाग जाएगी। अदर डिटेल्स और सिमिलर फंड्स। ठीक है, अब इसमें आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और मंथली एसआईपी कर सकते हो। ठीक है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आप मिनिमम 5,000 से शुरू कर सकते हो।
इन्वेस्ट नाउ पे करोगे, आपका पेमेंट विंडो खुल जाएगा, उसको देखेंगे। मंथली एसआईपी पे आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप यहाँ पे तारीख चूज कर सकते हो कि कितनी डेट को आप करना चाहते हो। हर महीने की उतनी तारीख को अपने आप आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे उतने रुपए। ठीक है, और इसको भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये अपन ने देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये डैशबोर्ड दिखा देगा। अभी मैंने ये दूसरी आईडी खोल रखी है मेरी। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रखा, तो ये ऐसे दिखा रहा है, तो डिडंट इन्वेस्ट येट। यहाँ पे अगर आपने इन्वेस्ट करा होता तो ये बहुत ही अच्छे से सारी डिटेल्स बता देता कंपैरिजन के साथ। अब यहाँ से आप पर्सनल डिटेल्स पे बैंक ये ऐड कर दोगे, ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, रिपोर्ट और प्राइसिंग और सब, ये मेरी प्रोफाइल आई है। अब यहाँ पे ये सबसे बढ़िया फीचर है, एड मनी। अब आपको जैसे 5,000 रुपए ऐड करने हैं। ठीक है, तो ऐड मनी पे गए, अभी आपके पास सारे ऑप्शन आ गए। यूपीआई ऐप से आप डायरेक्ट कर सकते हो, नेट बैंकिंग से आप डायरेक्ट कर सकते हो, यूपीआई आईडी से आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, डायरेक्ट आप फंड ऐड कर सकते हो और उसके हाथों हाथ 1 मिनट में ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब अपन इन्वेस्ट कैसे करेंगे ये देख। तो वापिस इंडेक्स फंड में ही जाते हैं, कोई सा भी ले लेते हैं। ये निप्पॉन इंडेक्स फंड है। ठीक है, ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट, ये 5,000 और ये इन्वेस्ट नाउ। ठीक है, अब मैंने रुपए नहीं डाल रखे। ठीक है, अगर रुपए होते तब वो वहां से डिडक्ट हो जाते। अब रुपए नहीं है तो ये यहाँ पे ले आया। अब मैं जहां से पे करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। ये मेरा बैंक अकाउंट आ गया जो मैंने ऐड करा था और ये डायरेक्ट ओपन हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको बंद करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा पेमेंट। ठीक है, और ये वापस आ गया। तो बस इतनी सी चीज है, इतना इजी सा है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी चीज है। ये अपन ने ग्रो ऐप के बारे में देख लिया। ठीक है, ये अपन ने देख लिया ग्रो ऐप को। यहाँ पे ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। इसमें आप SIP 500 से स्टार्ट कर सकते हो। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि हर महीने आपके इतने रुपए कट जाएंगे, या हर 2 महीने या हर 6 महीने, वो होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और लमसम क्या होता है कि एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया और फिर छोड़ दिया, फिर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, जीवन भर पड़ा है वो। ठीक है, अपन एक और ऐप के बारे में बात करते हैं जो कि है पेटीएम मनी। ये सबसे पहली ऐप मेरे को मिली थी, बहुत ही अच्छी ऐप थी। इसमें मैं फंड छुपा भी सकता हूँ, तो मैंने छुपा लिए अपने फंड। ठीक है, जो इन्वेस्ट करे हुए थे। अब इसकी सबसे खास बात क्या है? इसकी सबसे खास बात यह है कि आप इसमें 100 रुपए से शुरू कर सकते हो। इसमें बहुत सारे फंड ऐसे हैं जिसमें आप 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। मैंने खुद ने सिर्फ 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा था। ठीक है, इसमें भी वही 3 चीजें चाहिए होती है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक। ठीक है, पर इसमें बहुत ही इजी है इन्वेस्ट करना। ये एक प्रोग्रेस में चल रहा है अभी, जो एनएफओ आया था। ठीक है, वो बताएंगे अपन आगे। पर इसमें 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छे से बताता है, सारे के सारे म्यूचुअल फंड की वैल्यू, सारा ग्राफ और सब कुछ एकदम अच्छे से बताता है। ये आपके सामने आ गया होगा। ठीक है, ये आप देख ही रहे हो, वॉच लिस्ट आ जाती है। ठीक है, बुक मार्क अपन कर सकते हैं किसी भी फंड को। ये देखो, मैंने तो बहुत अच्छे अच्छे कर रखे हैं। 39% रिटर्न है, 23% रिटर्न है, सही है। और ये अपनी प्रोफाइल आ जाती है। अब इसमें एक रिस्क असेसमेंट प्रोफाइल भी आती है। ठीक है, ये रिस्क प्रोफाइल, ये आप पहले जाते ही है ना, ये कर लेना कि अपनी रिस्क अपन कितना लेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता चल जाएगी और उस अकॉर्डिंग ही ये आपको फंड बता देगा डायरेक्ट। आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो और मजे करो। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मतलब डिस्क्रिप्शन में जाके है ना, लिंक दे रखा है मैंने। ठीक है, लिंक दे रखा है, तो उससे डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। एक क्लिक में इंस्टॉल हो जाएगा, दूसरे क्लिक में ओपन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में कोई दिक्कत आए तो भाई तो अपना ही है, मैसेज कर देना मेरे को, रिप्लाई मिल जाएगा। तो नहीं करूं तो फोन कर देना, नंबर मिल ही गया आपको। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, बढ़िया एकदम सेफ प्लेटफॉर्म है। दोनों के दोनों ही जो मैंने बताए, और भी मैंने लिंक डाल दिए हैं। कुवेरा का डाला है, ग्रो का डाला है, और ब्रोकरेज जो ऐप है उनमें भी डाला है, जीरोधा का डाला है, उससे कोई ना। तो किसी में भी जा सकते हो आप, सारे के सारे एकदम ट्रस्ट वर्दी है। ठीक है, किसी का भी लिंक अपन जाओ, अकड़ बकड़ करो, चाहे कुछ भी करो। ठीक है, बढ़िया मजे करो।
टेंशन नहीं लेनी, इन्वेस्ट करना है। ज़्यादा डर लग रहा है तो 500 रुपये से स्टार्ट कर दो, उससे ज़्यादा डर लग रहा है तो 100 रुपये से स्टार्ट कर दो, ठीक है। कम डर लग रहा है तो 1000 5000 से स्टार्ट कर दो। अभी क्या है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का टाइम सही नहीं चल रहा, सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं तो, ठीक है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, छोटे मोटे इन्वेस्टर्स होते हैं अपने जैसे, उनको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अभी। रुक जाओ, मत करो। सब बोलेंगे आपको कि करो, क्यों? क्योंकि उनको कमीशन मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ आपको मत करो, अभी रुक जाओ। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने मार्केट को थोड़ा शांत होने दो, ठीक है, फिर इन्वेस्ट करना। तब तक म्यूचुअल फंड जिंदाबाद। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। माफ़ी चाहूँगा कि ये बहुत ही लेट आया वीडियो। अब रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, सब कुछ आपको बताइए, ठीक है। जय श्री राम, जय हिंद।